सही सोच को देते हुए। नहीं तो आप हाजीपुर चले जाएं, सोनपुर के पास, आज सोनपुर मेला का बिहार के उप मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। संकट में फंसते हैं तो दुनिया के सब मंदिर में दौड़ते रहता है पूरा परिवार पारी पारी से, लेकिन हरिहरनाथ भारत का एक ऐसा स्थान है कि दसों हजार साल पुराना अगर आप पौराणिक कथा में पाएंगे तो उसका जिक्र पाएंगे, जहां शिव और विष्णु का एक ऐतिहासिक एक वाक्य है जिससे जुड़ा हुआ स्थान है, एक अकेला स्थान। उससे 300 मीटर आगे आप बढ़ते हैं तो दक्षिणेश्वर काली का वहां पे भारत का दूसरा स्थान है। दुनिया जानती है कि बंगाल में है दक्षिणेश्वर काली, लेकिन शायद इस पूरे सभागार में बैठे 5 आदमी नहीं जानते होंगे कि दूसरा दक्षिणेश्वर काली हरिहरनाथ के 200 मीटर दूर गंगा के तट पर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बिहार फंसा हुआ है, लेकिन जनभावना ऐसी है कि सीतामढ़ी अयोध्या की तरफ 22 का इंतजार कर रहा है और आने वाले समय में मुझे पूरा उम्मीद है, जिस तरह से गांव-गांव में हम लोग देख रहे हैं, लोगों के मन में एक उत्साह है, एक जलसा का भावना है कि लाखों की संख्या में बिहार से लोग अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने, और पुनः वापस आके जानकी दर्शन होगा। ये सर्किट पूरा होगा और ये देश में एक व्यवस्था बनेगी, एक प्रणाली बनेगी कि जो पर्यटक आएगा अयोध्या जाएगा तो जानकी स्थली भी आएगा, और इससे बिहार को लाभ होगा, बिहार की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। सीतामढ़ी एक जो है राष्ट्रीय मापदंड पे कहीं पर मापचिन्ह पे आके स्थापित होगा, जिसमें बिहार सरकार का योगदान शून्य होगा। और इसके अलावा आने वाले लोकसभा की तैयारियों को लेके कार्यकर्ता बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। उन विषयों को लेके समीक्षा के हम बैठक हुई और आने वाले समय में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब अलग अलग विधानसभा में कैसे कैसे विभिन्न जवाबदेही को पकड़ेंगे, उसको भी लेके चर्चा हुई। और जिस तरह का मनोभाव उठ रहा है, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ही सीतामढ़ी का लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और सीतामढ़ी में इस बार कमल का परचम भी फहराया जाएगा। ये जो जज्बा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का, ये लग रहा है कि इंतजार अब चुनाव का तारीख का सीतामढ़ी की जनता करेगी नहीं, ये इतना तत्परता है। और किसी झांसे में यहां का व्यक्ति फंसने वाला नहीं। मानसिक रूप से स्पष्टता है कि 24 में क्या करना है, कोई वैकेंसी नहीं है। पुनः नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, देश को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से, गरीब कल्याण के दृष्टिकोण से, और फिर 25 में फिर दोबारा जो है उसी तत्परता से लगना है कि 33 साल के 2 व्यक्ति के राज को से मुक्ति पाए और भारत विकास यात्रा में जो बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, आपने आज देखा होगा 2 दिन से फिर चुनावी स्टंट जो है नीतीश जी और उनके लोगों का शुरू हो गया, विशेष राज का दर्जा। ये चुनाव जब आता है तो विशेष राज का उनको याद पड़ जाता है, ताकि जो खामियां हैं, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, आपको दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, ये नहीं देखे लोग, अखबार में इसका जो है स्थान समाप्त हो जाए। 10-10 कॉलम का न्यूज यही छपे। क्या छप रहा है कि 90-10 के अनुपात में हम लोग को अनुदान बिहार को मिलना चाहिए। 10% राज्य देगा, 90% जो है केंद्र देगा। आप किसी भी राज्य में ऐसा देखें, ये तो स्पष्ट हो गया कि आपके पास कुछ नहीं, अनुपात से ही आप करें कि हमारे पास कुछ नहीं, हमको दिया जाए तो हम बिहार को यहां पर